दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 2014 के बाद इस देश की सत्ता ने राजनीति का एक नया ही पाठ पढ़ाया है। देश बदल रहा है, अच्छे दिन आएंगे। पेट्रोल डीजल और डॉलर को लेकर जिस तरह की बातें कही गई थी वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि देश की एकता, सामाजिक सौहार्द सब कुछ तहस नहस हो गया। तब सवाल ये है कि क्या सत्ता इतनी क्रूर होती है कि वह अपने इमेज बनाने के लिए, एक असफल व्यक्ति को सफल बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दे और लोगों के आस्था, विश्वास और भावनाओं को उभार कर जीवन के असल मुद्दों से दूर कर दे, किनारे कर दे। सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दूसरों की कट्टरता की आलोचना करने वाले अपनी कट्टरता को लेकर नए नए तरीके की सफाई देते हैं, नए नए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सत्ता जरा भी बेचैन नहीं है। वो राजेश रेड्डी का वह शेर याद कीजिए जब वे कहते हैं कि रोज शाम को जब मैं खाली हाथ घर आता हूं, रोज शाम को जब मैं खाली हाथ घर आता हूं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मैं मर जाता हूं। महंगाई ने पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाहे थोक महंगाई दर हो, चाहे चिल्लर महंगाई दर हो। तब आम आदमी क्या करे? आम आदमी के सामने जीवन जीने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया और इस खेल में सत्ता जरा भी विचलित नहीं है। वह पेट्रोल और डीजल पर मनमाने खून चूसने वाला टैक्स वसूलना जारी रखी हुई है। वह कहीं भी अपना निर्णय खुद लेती है। उसे आम लोगों की तकलीफों का कोई वास्ता नहीं रह गया है। सवाल ये नहीं है कि इस भीषण महंगाई को सत्ता कैसे कम कर सकती है। चाहे तो 2 मिनट लगेंगे। जो उत्पादन शुल्क मनमोहन सरकार के समय 7 रुपए 8 रुपए के बीच था, वह 27 रुपए पहुंच चुका है। उसे वापस मनमोहन सिंह वाले कार्य में कर दे, पैसे की भूख को छोड़ दे तो महंगाई बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा सत्ता का सबसे बड़ा खेल आप समझिए, सत्ता ये जानती है कि जीएसटी परसेंटेज में लिया जाता है और जब जब महंगाई चरम पर होगी, देश के खजाने में अकुत संपत्तियां आने लगेगी टैक्स के रूप में। तब क्या आम आदमी इस जीवन को बर्दाश्त करे, सहे? राजनीति की जो नई परिभाषा 2014 के बाद गढ़ी गई पोस्ट ट्रूथ के माध्यम से, ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई कि आदमी भावना और विश्वास में तथ्यों को नजरअंदाज कर दे, वास्तविकता को भूल जाए। इसलिए रोज नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं। कभी किसी प्रदेश में किसी धार्मिक स्थल के नीचे की खुदाई की बात होती है, कभी किसी प्रदेश में। यह आस्था और विश्वास के साथ जिस ढंग से खेला जा रहा है, उससे देश की आर्थिक प्रगति तो रुकी है, आम आदमी के सामने जीवन जीने का नए तरीके का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन सत्ता जानती है इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। महंगाई कम करने का कोई मतलब नहीं है। आम आदमियों को कुछ न कुछ मुफ्त में देने की घोषणा कर दो और आस्था और विश्वास और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल जब की जा सकती है, तब सत्ता की मनमानी चलते रहेगी। सत्ता की क्रूरता का कई उदाहरण हैं। विरोधियों को कुचल डालो, विरोधियों को खरीद दो या विरोधियों को बदनाम कर दो।
भाजपा को छोड़ के तमाम राजनीतिक दलों को यदि हिंदू विरोधी के कटघरे में इस देश में खड़ा कर दिया जाए, धर्म विशेष के लोगों को राजनीति से दूर कर दिया जाए, इस देश की मुख्य धारा से दूर कर दिया जाए, तो देश की प्रगति कैसे होगी? इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान व्यापी का मामला चल रहा है, फिर मथुरा चलेगा। कर्नाटक में भी इस तरह के विवाद शुरू होने लगे हैं। यानी 2024 के पहले धार्मिक उन्माद को चरम पर पहुंचा दो ताकि सत्ता आने से कोई न रोक सके। यह खेल किसका है? यह खेल क्या र्यूमर स्पीड सोसाइटी का है? आप खुद समझिए कि यह र्यूमर स्पीड सोसाइटी का यह खेल कितने लंबे समय से चल रहा है। अब तो 2025 में वह 100 साल भी मनाने जा रहा है। खैर, महंगाई के इस भीषण मार से निपटने सत्ता क्या करेगी यह तो देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर निकल चुके हैं। इससे पहले वे सरगुजा की खाक छानते रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनते रहे, अधिकारियों को निलंबित करते। अब बस्तर में क्या होगा यह पता लग जाएगा। लेकिन यदि दिल में जज्बा हो और आशाओं की उड़ान को पंख के लिए परिवार की मदद मिल जाए तो वह व्यक्ति सफल हो ही जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर की बेटी वाची पारिक, जिन्होंने मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम पर पहुंचने वाली पहली एशियाई और पहली भारतीय लड़की बनी है, बेटी बनी है। वह सेकंड रनर अप रही। पहला पेरू ने और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के पास गया। लेकिन भारतीय बिटिया वाची छत्तीसगढ़ की भी बेटी है। रायपुर से उनका नाता है। उनके पिता समीर पारिक का अपना बैकग्राउंड है, पारिवारिक इतिहास रहा है, शानदार इतिहास है। उनकी दादी, समीर की दादी लीला पारिक, स्वर्गीय लीला पारिक कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता हुआ करती थी, दमदार नेता हुआ करती थी। और समीर की पत्नी बिलासपुर की है, रेणु पारिक। इस परिवार ने निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। हालांकि वे कुछ सालों से पुणे में चले गए थे और वहां रह रहे थे, बिटिया पुणे में ही पढ़ रही थी। लेकिन आदमी अपनी जड़ें नहीं छोड़ पाता है और शायद यही वजह है कि वे रायपुर आए, प्रेस क्लब पहुंचे और अपनी बिटिया वाची की सफलता पर प्रेस वार्ता लेकर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने का काम किया है। वाची खुद को अपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। माता पिता का भरपूर सहयोग मिला। वाची को पेजेंट्स के लिए भारत की सबसे अच्छी ट्रेनर रितिका रामत्री ने भी ट्रेनिंग दिया। वाची कहती है कि अपने जीवन के प्रतियोगिता के दौरान के अनुभव शेयर करते हुए कहती है कि दुबई में जब यह प्रतियोगिता चल रही थी, फाइनल राउंड के पहले उनके खान पान में कुछ कमजोरी आने की वजह से वे कुछ दुबली हो गई और ड्रेस ढीले हो गए। तो किस तरीके से उनकी मम्मी रेणु सुई धागा लेकर प्रतियोगिता से पहले फिटिंग कर रही थी ड्रेस को। तो ये थी वाची जो आगे फैशन डिजाइन और फिल्मों में भी आना चाहती है। देखना है कि उसकी इस कोशिश और इस उड़ान छत्तीसगढ़ के युवाओं में किस तरीके से प्रेरणा लेकर आती है।
इधर समाजवादी पार्टी के हैदर भाटी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। वे आजम खान के साथ अखिलेश यादव के व्यवहार को लेकर बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि आजम खान मुसलमानों के रहनुमा रहे हैं और उनके साथ इस तरीके का खेल खेल रही है। हाल में ही हुए चुनाव में मुस्लिम वोटों ने, मतदाताओं ने जमकर समाजवादी पार्टी का प्रचार किया था, समर्थन किया था, लेकिन सत्ता नहीं आने के बाद अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ बेअहम दर्जे का व्यवहार कर। उधर उत्तर प्रदेश में मीरा आर्य नागिन की आत्मकथा नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ। अद्भुत दुर्लभ चित्रों से परिपूर्ण यह किताब युवा पीढ़ी को कौन सी दिशा देगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस किताब के विमोचन को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा। मीरा आर्य के संघर्ष की गाथा को लेकर लिखी गई यह किताब इन दिनों खासी चर्चा में है।